एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सीटेट के उन महत्वपूर्ण टैग वर्ड के बारे में जिन्हें पहचान कर आप सीटेट के पेपर को बहुत ही आसानी से बिल्कुल क्लियर कर सकेंगे। सीटेट एग्ज़ाम के लिए दो तरीके से टैग वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। अगर आप इन शब्दों को पहचान गए तो आप समझ लीजिए आपकी सीटेट की तैयारी 50% कंप्लीट हो गई है। तो आज हम दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके हिंदी के टैग वर्ड जो होते हैं और इंग्लिश के टैग वर्ड आपका पेडागॉजी वाले। तो इसमें देख लेंगे हम सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड असलियत में होते क्या हैं। कई बार बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि टैग वर्ड क्या 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 होता है ये। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये टैग वर्ड होते क्या हैं। तो सीटेट के पेपर में पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का बहुत महत्व होता है, यानी कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है और आप इन टैग वर्ड के बारे में जान गए कि कौन सा टैग वर्ड किस तरीके से पॉजिटिव वे में यूज हुआ है और नेगेटिव वे में यूज हुआ है, तो आप बिना उस क्वेश्चन को जिसको आप नहीं जानते थे, जिसको आप इससे पहले कभी नहीं देखा पहचाना, उसका भी सही आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का महत्व। इसे पहचानना कठिन होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को लेकर होती है, इसलिए अधिकतर स्टूडेंट्स गलत उत्तर का चयन कर देते हैं। तो अब आपको हम दिखा देते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जिसे पहचान कर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। उसका टेस्ट आप 50% समझ लीजिए आपका हल हो जाएगा अगर आप इसका जो एक थॉट प्रोसेस होता है, इसका जो कंसेप्ट होता है, अगर आपने उसे समझ लिया तो आपको आगे अलग से हर बार कि भाई अब की बार मुझे सीडीपी से करना है, अब की बार मुझे हिंदी का करना है, ये सब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और अलग अलग उन्हें फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं जो सकारात्मक पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। जैसे कि यहाँ पर है सक्रिय, खोजी अधिगम, समझना, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित, समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग, संवेदनशील। यह शब्द पर्यावरण में आते हैं, यानी कि जो ईवीएस का आप कर रहे हैं, पेडागॉजी, रचनात्मक, करके सीखना, बहु भाषिका, विभिन्न शब्दार्थ, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर ये आपको कहीं मिलते हैं, यदि ये प्रश्न सकारात्मक है तो ये शब्द चाहे जैसे ऑप्शन में रहे उसे आंख बंद कर सही कर सकते हैं, यानी कि ये शब्द अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिख रहे हैं तो आपको इन्हीं को सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये वो शब्द होते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव जो हमारी टीचिंग होती है तो उसे नेगेटिव वे में तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि टीचिंग एक तरीके से मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझा दूं, कोई रटन विद्या तो है नहीं कि आप और वो रटने पर ध्यान देता नहीं है। तो इसलिए जरूरी होता है एक बार जैसे सक्रिय शब्द आया, खोजी अधिगम, समझना, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित, समालोचनात्मक, संवेदनशील, ये सभी अगर आप देख पा रहे हैं, इन सभी को आप देख लें। अगर ये आ रहे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड तो आपका जो प्रश्न है सकारात्मक है, तो ये शब्द चाहे जिस ऑप्शन में रहें आपको बिल्कुल अपनी आंख बंद करके इनको ही सिलेक्ट करना है। आगे देख लेते हैं नकारात्मक टैग वर्ड। केवल ये नकारात्मक है, जो हाईलाइटेड किए हुए हैं ये नकारात्मक वर्ड है। केवल, सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय, मानकीकृत, दंड, सजा, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, रटना, याद करना, जैसे मैंने भी बताया ना रटन क्रिया, तो ये नेगेटिव वर्ड है सारे। अगर ये कहीं पर आ रहे हैं तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है और टीचिंग में नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं, तो इन शब्दों को आपको अवॉइड करना है। जैसे कि आगे है सिमरन, वेधन, अभ्यास, वेधन और अभ्यास एक है, और पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित, कलन विधि और मैथ के प्रश्न में यह शब्द आता है, यानी मोस्टली ये मैथ्स के लिए वेधन और अभ्यास ये न्यू नेगेटिव वर्ड है। ये नकारात्मक टैग वर्ड है। यह जिस भी ऑप्शन में हो वह गलत ही होगा, लेकिन यदि प्रश्न नकारात्मक है, आप समझ रहे हैं ना, अगर उन्होंने ही नकारात्मक पूछा है
तो यानी कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। एक तो पूछ रहे कौन सा है, तो आपको इन्हें सिलेक्ट करना है, ये जो मैंने दिए हैं यहाँ पर। और अगर उसने पूछ लिया, अगर वो पूछ लेता है कि नहीं है, तो आपको ये वाले नेगेटिव वर्ड सिलेक्ट करने हैं। यानी आगे महत्वपूर्ण टैग वर्ड को पढ़ और समझ लेते हैं तो सीटेट के प्रश्न को हल करने में आपको महारत हासिल हो जाएगी और आप सही उत्तर पहचानने में गलती नहीं करेंगे। साथ में इसी तरीके से हमने जो ये पहले दिए थे, एक दो और हमारे पास हैं, उनको हम निकाल लेते हैं। यानी हिंदी और इंग्लिश के जो कुछ टैग वर्ड हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ये तो कॉमन हमने बता दिए, जैसे कि मैथ्स में आ रहे थे और इन सभी में आ रहे थे और सीडीपी में थे आपके मोस्टली। अब देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं हम हिंदी और इंग्लिश के टैग वर्ड पर। तो देख लेते हैं, ये एक बार मैं करके आपके लिए अलग से डाउनलोड करके मैंने वो इम्पोर्टेंट जो टैग वर्ड थे यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी के हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये है पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी कि अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है और ये सभी टैग वर्ड आपके पेपर में आते हैं तो आपको इन्हें सिलेक्ट करना होगा। उन चार में से कौन कौन से हैं? इंटीग्रेटेड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मोबिलिटी, एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस और ओन एक्सपीरियंस। ऐसे ही एनकरेजमेंट, एंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, फीडबैक, इंटरेक्शन विद रियल एंड रियलिया, और साथ में ये वर्ड बहुत आता है रियलिया, और वैरायटी ऑफ रिमेडियल क्लास, कनेक्ट विद प्रीवियस एक्सपीरियंस और डाइवर्जेंट ओपन एंडेड क्रिएटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं इंग्लिश पेडागोजी के। अगर ये आते हैं तो आपको आंख बंद करके इन्हीं को सिलेक्ट करना है और बाकी के ये हैं, चाहे तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलें, जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग जो होता है, डिस्कशन, डिबेट, इंक्लूसिव एजुकेशन, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, इंक्वायरी, डिस्कवर, रेनफोर्समेंट, रिसोर्सेज, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले, रीड विद कॉम्प्रिहेंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इनहेंस इमेजिनेशन। तो ये शब्द हैं आपके। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव टैग वर्ड। वो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ आते हैं, यानी नहीं है वाला शब्द यूज नहीं किया है, सकारात्मक में है, तो आपको आंख बंद करके जो मैंने अभी बताए पॉजिटिव टैग वर्ड इंग्लिश पेडागोजी के, वो आपको सिलेक्ट करके आंख बंद करके उन्हें ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब नेगेटिव टैग वर्ड है इंग्लिश के, कैरियर ओरिएंटेशन, सीग्रेगेशन, सेपरेट ग्रुप, क्लास असाइड, एम्पल प्रैक्टिस ओवर थिंकिंग, रोट लर्निंग, रिमेम्बरिंग एंड क्रैमिंग, डू ड्रिल वर्क, जेंडर बेसनेस, टीच अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रोवाइड नोट्स, नोट डाउन केयरफुल्ली, कंडक्ट एक्स्ट्रा स्पेसिफिक क्लासेस, कंपटीशन, रिवॉर्ड, रैंकिंग एंड ग्रेड। आगे और हैं वर्ड, इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यहाँ पर क्लोज एंडेड, फैक्ट बेस्ड थिंकिंग और सेट स्टैंडर्ड गोल्स, मोर फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, लर्न रूल्स, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, यूजिंग डिक्शनरी, कंसल्ट डिक्शनरी, नोट, अगर इफ नॉट रिलेट विद डेली लाइफ, स्कोल्ड, मोक, हिट, ये शब्द हैं एक साथ दिए हुए हैं, यानी स्कोल्ड आ रहा है, मोक आ रहा है, हिट आ रहा है, और ओनली ऑप्शन, इस तरीके से ओनली ऑप्शन करके, स्ट्रेस, बर्डन, रिलैक्स और कंट्रोल्ड क्लासेस विद फुल डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन होता है उसका। तो ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव इंग्लिश के हो गए हैं, इंग्लिश पेडागोजी के, और ईवीएस का भी बताया था, मैथ्स के भी बताए थे। अब देख लेते हैं हम हिंदी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ लीजिए क्योंकि आपका 7 जुलाई को तो एग्जाम है ही, तो इतना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। 15 का आप समझ लीजिए, अगर आप इसकी स्ट्रेटजी समझ गए, इसका कंसेप्ट समझ गए, इसका थॉट प्रोसेस जो हम कहना चाह रहे हैं आप वहां तक पहुंच गए, तो समझ लीजिए आपका 50% सीटेट क्लियर है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना पेडागोजी रिलेटेड, वो ऐसे ही होते हैं। अब इसमें भाषा के प्रयोग के अवसर, इसमें पॉजिटिव वर्ड है पहले,
भाषा प्रयोग के अवसर, विभिन्नता, विविधता, ये पॉजिटिव वे में ही यूज होंगे और आपको आंख बंद करके यूज करने हैं। लेकिन ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो खुद तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद नेगेटिव है तो आप समझते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव किस प्रकार आपको आंसर करना होता है। जब खुद ही वो नहीं वाला है तो आपको कैसे, इसलिए पॉजिटिव वर्ड तो उसका सकारात्मक होना जरूरी है प्रश्न का, तो उसमें आपको ये करने हैं। अगला है प्रिंट समृद्ध माहौल, भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, सीखने में वृद्धि, आकलन, पोर्टफोलियो, पढ़ना, अर्थ समझकर, लेखन, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, व्यापक कथन जैसे समाज, ये हो गया। और इधर और हैं, इधर भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप सभी। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अवसर, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद, प्रोत्साहित करना, मातृभाषा को महत्व देना, बाल साहित्य, ये सभी, और स्वीकारना उसको। अब नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं हम हिंदी पेडागोजी की। इन सभी को मैंने एक तरीके से समराइज किया है ताकि आप उन सभी को, उन वर्ड्स को और इस चीज को समझ सके कि आखिर टैग वर्ड होता क्या है। अब यहाँ पर है नेगेटिव वर्ड हिंदी पेडागोजी का, सुंदर लेखन या लिखावट या लेख, काव्यात्मक भाषा। अगर आपका क्वेश्चन आया है और ये शब्दों का प्रयोग हुआ है तो आप इनका करेंगे, नेगेटिव वर्ड है टैग वर्ड। याद करना, कंठस्थ करना, क्योंकि कभी भी जो एजुकेशन पॉलिसी होती है वो याद करने और कंठस्थ करने पर ध्यान, आपने देखा होगा कभी भी जोर नहीं देती, वो लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है, इसलिए ये नेगेटिव है वर्ड। तो इनका प्रयोग अगर आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो सीधी जाहिर बात है, इसलिए जब हम लगातार तैयारी करते रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो ओवरऑल हम समझ जाते हैं कि मतलब इस तरीके का जो वो पूरा स्ट्रेटजी है किस तरीके से बनी हुई है। तभी हमने इन टैग वर्ड्स को कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है सभी सब्जेक्ट से निकाल के कि ये नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। आगे है वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बाधा, जटिलता, केवल, मात्र ही, केवल, अलग, मात्र ही और भी, ये सभी अलग अलग हैं। और मानक भाषा पर बल देना, बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो NEP 2020 आया है आपको पता होगा कि उसमें तो मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है। बेसिक जो बच्चों का शुरू होता है 1 to 5 उसमें तो बच्चों को बोला गया है कि जिस भी मातृभाषा से वो बिलोंग करते हैं आपको टीचिंग भी उसी में करनी है। तो इसलिए ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार किया गया है। इस प्रकार से हमारे हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी के नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए, जिसमें हमने EVS का भी और मैथ्स के भी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो मेहनत हमने आपके लिए की है नेगेटिव वर्ड्स और इन सबको ढूंढने की, क्योंकि इन्हीं से हम तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारा टेस्ट क्लियर होने से रह जाता है। तो यही वो है कि अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपकी क्वेरी को बताऊंगी कि कहां पर आपको समझने में दिक्कत आ रही है। और जुड़े रहिएगा, देखते हैं आगे की नेक्स्ट क्लास आपको जिसकी भी चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।